अगर आप कॉपी पेस्ट वर्क करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर घर बैठे कमाना चाहते हो, वो भी एक सिंगल वेबसाइट से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि किस तरह से एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर आप उससे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमा सकते हो, लाखों रुपए की कमाई आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को एक बार मुकम्मल ध्यान से देख लेना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, एक वेबसाइट दिखाऊंगा कि एक्चुअल में वो उस वेबसाइट के ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है, उस वेबसाइट से किस तरह से अर्न किया जा रहा है। फिर मैं आपको यह समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह से टोटली कॉपी पेस्ट वर्क करके किस तरह से इनकम कर सकते हो। और एक ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप इसको कह सकते हो, जिससे आपको मंथली बेसिस पर जो पैसे आते रहेंगे। बस आपने एक बार जो वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको बस कुछ अपडेट्स वगैरह उसके साथ करते रहना है, ठीक है, वक्तन फवक्तन, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के समझा दूंगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपके मंथली पैसे जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जो वो ट्रांसफर होते रहेंगे। तो अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक कमेंट भी अच्छा सा लाजमी से कर दीजिएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड यहां बनाने के बाद मैंने यहां पर सैमरश भी ओपन कर लिया है, एंड इसके अलावा एचरएफ भी ओपन कर लिया है। अब यहां पर हम अपना जो कीवर्ड है वो पेस्ट करते हैं। एक्चुअल में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई लोग किस तरह से जो वो काम कर रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज उन्होंने आज से कुछ महीने पहले जो वो यूज की है, और उनसे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बेसिक ये आपको आइडिया देना है, ये आपको चीज समझाना है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपने वो कौन से जो वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो अभी के टाइम अगर आप लोगे तो आने वाले चंद महीने में आप भी उनकी तरह ही पैसे जो वो कमाना स्टार्ट कर दोगे जिस तरह आज वो कमा रहे हैं। ठीक है, सो आपने थोड़ा एडवांस माइंड के साथ जो इन चीजों को समझना है, जिस तरह के लोग जो वो करते हैं। तो यहां पर सैमरस जो वो थोड़ा इशू कर रहा है, ठीक है, हम एक्चुअली में पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सैमरश में भी चेकआउट करवा देता हूं। सो यहां पर इंडिया मैंने कंट्री सिलेक्ट की हुई है, और अपना जो कीवर्ड है, ठीक है, अलाइट मोशन मोड एपीके, ठीक है, चूंकि हमारा एक प्रॉपर सीरीज चल रही है एपीके से रिलेटेड, अभी तो बहुत ज्यादा वीडियोस एपीके के ऊपर आने वाली है। ठीक है, ये आपको एक मोटिवेशन के लिए ये मैंने कुछ वेबसाइट आपके साथ शेयर करनी थी जो कि कुछ इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है, और आप भी इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। अभी इसके अंदर जो वो स्पेस है आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहां पर देखिए जी, इसका सर्च वाले में ये आप इसकी ट्रेंड देख सकते हो कि किस तरह से जो इंक्रीज हुई है 2022 और 23 के अंदर, जो इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है वो इसकी इंडिया से आ रही है, उसके बाद फिलीपाइंस वगैरह, और उसके अलावा इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया वगैरह से जो इसकी ट्रैफिक आ रही है। आप इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। इंडिया के अलावा आप इन कंट्रीज को टारगेट करोगे तो आपको विद इन अ फ्यू डेज जो रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप इंडिया को भी टारगेट करोगे तो आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और यहां पर आपको चूंकि ट्रैफिक ज्यादा है तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा कंपटीशन है। ठीक है, बाकी जो फिलिपाइन वगैरह हो गया, ये इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह हो गया, अगर इन कंट्रीज को टारगेट करोगे फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, फिर तो आप इजिली जो अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। किस तरह से करना है ये आगे चल के मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा, यहां पर देखिए जी, सबसे पहले नीचे आ जाते हैं। सो यहां पर देखिए जी, कुछ 7 रिजल्ट्स हमें जो शो हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक वेबसाइट है lightmotionapps.com के नाम से। ठीक है, सो इसका डोमेन रेटिंग देखिए जी 51 है। चूंकि डोमेन रेटिंग थोड़ा इसका ज्यादा है, इसलिए जो है वो इसके जो वेबसाइट जो रैंक है। ठीक है, इसके बाद जो बेसिक एक वेबसाइट जो मेरी नजर से गुजरी है, जो मैंने आपको शेयर करनी थी, वो ये थी lightmotion.in। ठीक है, अब इसका देखें जी, डोमेन अथॉरिटी कितनी है जी, 9 है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल न्यू वेबसाइट है। ठीक है, और अगर ये 6 से 7 मंथ ओल्ड वेबसाइट है। ठीक है, और इस पर टोटल जो है वो 5 बैकलिंक्स बनाए गए, मतलब कि एक वेबसाइट जिसके ऊपर सिर्फ 5 बैकलिंक्स बने हैं और वो वेबसाइट रैंक है। ठीक है, इस वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके न्यू टैब में दिखा देता हूं, इसका मजीद मैं आपको ओवरव्यू भी दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। सो यहां पर देखिए जी, एक वेबसाइट है, ठीक है, अलाइट मोशन एपीके डीएल, ठीक है, apkdl.com के नाम से। अब इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है जी, 1 है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक डोमेन अथॉरिटी है। टोटल 17 बैकलिंक्स हैं। ठीक है, 10 रेफरेंस डोमेन से बैकलिंक लिए गए हैं, और इसकी जो ट्रैफिक है वो 42,000 मंथली है। ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यू भी इसकी देख सकते हो, बट हम इसकी तरफ नहीं जाते, हम जस्ट इसकी ओवरऑल ट्रैफिक देखते हैं तो 42,000 एचएफ के मुताबिक 42,000 है। जाहिर इससे ज्यादा ही होगी, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा मंथली कितनी ट्रैफिक जो वो कितनी अर्न कर रहा है। ठीक है, हम इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट है, बट मैंने आपको टॉप 3 वेबसाइट को एनालाइज करके जो वो दिखाना है।
सो एक वेबसाइट हमने ये वाली ओपन कर ली है, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसका कंटेंट वगैरह किस टाइप से लिखा गया, ये सब चीजें। सो यहाँ पर मैंने जो सैमरिश ओपन कर लिया है, एंड सैमरिश ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू में आ जाता हूँ। डोमेन ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ पर मैं अपनी जो वेबसाइट जो हम एक्चुअल में एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है, उसका जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। एंड यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस पे जो वो क्या सीन है, ठीक है, और इस पे जो वो कितनी ज्यादा ट्रैफिक है और बैकलिंक्स वगैरह का क्या सीन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जी, ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर जो है वो सर्च कर ली है अपनी डोमेन, ठीक है, और इसको सर्च करने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसके ट्रैफिक वगैरह भी दिखाता हूँ, एंड इसके अलावा इसके बैकलिंक्स वगैरह भी आपको दिखाता हूँ, और बैकलिंक भी दिखाता हूँ कि इसने कहां से बनाए हैं। बस ये है कि इस बंदे ने वो माइंडसेट से, उस माइंडसेट से काम किया जिस माइंडसेट से जो वो लोग कर रहे हैं, और जिस जो माइंडसेट मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं समझाना और सिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर देखें जी, 1,60,000 इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुई है। प्रीवियस मंथ में 52,000 थी, ठीक है, और इस मंथ में 1,60,000, ये यानी कि बूस्ट अप हुई है। क्यों हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जी यहाँ पर देखिए जी, 16 इसके टोटल बैकलिंक्स हैं, और ये देखें यहाँ पर जो डोमेन है वो तकरीबन इसकी डोमेन जो है वो स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए फरवरी तक, तकरीबन फरवरी में ये डोमेन स्टार्ट की गई थी, और ऑलमोस्ट 1 साल होने को, और ये वेबसाइट कितनी ज्यादा बूस्ट कर गई है। और इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल कितने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल 16 बैकलिंक्स है। अगर हम इन बैकलिंक्स को देखें, यहाँ पर ट्रैफिक मैंने आपको दिखा दिया, पहले मैं आपको बैकलिंक्स एनालाइज करवा के दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह कितने पब्लिश है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। सो यहाँ पर जी वेबसाइट हमने बैकलिंक्स वगैरह के लिए हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जी, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिससे आपको पेड, इसने कोई पेड बैकलिंक्स लिए हो। ये सब वो वेबसाइट है जिनसे फ्री में बैकलिंक्स आप ले सकते हो। आप इन्हीं वेबसाइट पर जाकर अपने भी बैकलिंक्स बना सकते हो जहां से इसने बनाए हुए हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं जी इसकी वेबसाइट के ऊपर, और मैं आपको दिखाता हूं कि इसने आर्टिकल कितने पब्लिश किए हुए हैं, ताकि हमें अंदाजा हो कि एटलीस्ट हमें कितने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। सो अब ये एक बेसिक जो चीज अब यहां पर आपने चीज समझनी है कि ये वेबसाइट वाला इतनी जल्दी ग्रो अप क्यों हुआ है, इसने दूसरे लोगों को बीट क्यों किया, हालांकि इसके बैकलिंक्स भी नहीं है, कोई इसकी डोमेन की इतनी अथॉरिटी भी नहीं है, तब भी ये दूसरों से ज्यादा क्यों रैंक है, और इसने दूसरों को क्यों बीट किया। ये बेशक आप खुद भी रिसर्च कर लीजिएगा। यहां पर जो सबसे मेजर चीज है वो है दोस्तों कंटेंट। इसके आप आर्टिकल देखें, जिसने तकरीबन 600 के करीब आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं अपनी वेबसाइट। आप दूसरे को अपने इनको देखोगे, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अगर इनको देखोगे तो उन्होंने बहुत लिमिटेड कंटेंट पब्लिश कर रखा होगा, या एक सिंगल पेज बना रखा होगा। रैंक वो भी है, वो भी ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, बट एक बंदा जो बिल्कुल न्यू है, जिसकी डोमेन की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, जो बिल्कुल जिसने बैकलिंक्स वगैरह नहीं बनाया, जिसने ऑफ पेज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, वो क्यों रैंक कर रहा है। वो रैंक इस वजह से कर रहा है कि वो जो कंटेंट है वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इस कंटेंट का जो इंटेंट है वो है दोस्तों इंफॉर्मेशनल, ठीक है, और कमर्शियल, दो टाइप के कंटेंट है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने टोटल इंफॉर्मेशन कंटेंट के ऊपर फोकस किया है, और एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाई है, और उसके बैक एंड के ऊपर जितने भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, सो कंटेंट है, वो सारा अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया है। अब यहां पर देखिए जी, इसके आप तकरीबन ये देखिए सभी पोस्टें जो इसकी पब्लिश हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने कल इसकी वेबसाइट वगैरह चेक की थी, ठीक है, ये सब यहां पर इसने कंटेंट ही कंटेंट जो वो पब्लिश कर रखा है अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो इसने हर चीज से रिलेटेड, एलाइट मोशन से रिलेटेड लोग जो भी सर्च कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहां पर एचरएफ में आए और यहां पर आने के बाद मैं आपको कीवर्ड्स दिखाऊं, ठीक है, तो यहां पर देखिए जी 1700 प्लस कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और आप इन कीवर्ड्स के ऊपर जो वो आर्टिकल लिख सकते हो, इनके ऊपर जो इसने कंटेंट प्रोवाइड करा है, और जिसके बेस के ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। सो आपने प्रूफ देख लिया है। अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जहां पर आपके कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते हो, ठीक है, अगर वो रैंक है तो तब भी आप उनको डी रैंक कर सकते हो। किस बेस पर? कंटेंट की बेस पर। गूगल में ये चीज आप लोगों को यूट्यूब पर पहले कभी शायद किसी ने नहीं बताई होगी कि अगर आपका कॉम्पिटिटर जिस तरह की इस तरह की माइक्रो निचेस में अगर आपने उसको बीट करना हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप कोई हैवी बैकलिंक्स बना सको, तो आप उसको कंटेंट की बेस पर भी डी रैंक कर सकते हो। ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाई है। एक वेबसाइट जिसपे 6 बैकलिंक्स बनाए गए हैं, ठीक है, 6 रेफरेंस डोमेन से बैकलिंक्स बनाए गए हैं, और वो वेबसाइट उस वेबसाइट से ज्यादा जो वो ट्रैफिक गेन कर रही है, जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बैकलिंक्स बने हुए हैं। उसकी रीजन क्या है जी? इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट जो है ज्यादा पब्लिश किया गया। कंटेंट की वजह से ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है।
इसके बाद हम अगर ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है इसको भी मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊं, ये थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद हम इसको भी एक बार जो वो डोमेन ओवरव्यू में चले जाते हैं, ठीक है। डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद इसको भी हम एनालाइज कर लेते हैं। पहले वाली जो वेबसाइट है ये जो वो डॉट इन वाली थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आपने जब भी टारगेट करना है किसी कंट्री को तो कोशिश कीजिएगा कि CTLD डोमेन जो वो कंट्री टॉप लेवल डोमेन जो वो परचेस कर लीजिएगा, कंट्री बेस्ड डोमेन। अच्छा, उसके बाद इस वेबसाइट वाले ने जो इसको इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल में ये वेबसाइट किस तरह से रैंक कर रही है, ठीक है, और इसके क्या सीन है, ठीक है। सो मैं इसको जो सर्च कर लेता हूं, इसकी .com डोमेन है, ठीक है। पहली वाले की .in थी, इसकी .com डोमेन है। .com डोमेन को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ये देखें इसके बैकलिंक्स आप चेक करें, इस उससे ज्यादा बैकलिंक्स है बट इसकी ट्रैफिक डाउन है, ठीक है। जो हमने पहले रिसेंटली एक वेबसाइट देखी थी .in वाली, उससे इसकी ट्रैफिक डाउन है बट ये सैमरिश है, ये कम ही डाटा शो करवाता है। मैंने आपको पहले बताया कि आप इसकी ट्रैफिक को जो वो मतलब कि सही एग्जैक्ट ट्रैफिक शो नहीं करवाता, बट हम यहाँ पर सिमिलर वेब में इसकी एक बार ट्रैफिक में आपको देख के बताता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, ठीक है। बट ये थर्ड नंबर पर रैंक कर रहा है और ये भी उससे उससे ज्यादा जो ट्रैफिक नहीं गेन कर रहा, ठीक है। ये देखें, ये तकरीबन 5,000 7,000 ट्रैफिक गेन कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इनकी एज में आपको दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसकी एज दिखा दूं। अब ये जो .com वाली डोमेन थी, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर रैंक कर रही है और इसकी एज में आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जी 282 दिन तकरीबन इसकी एज है, ठीक है। और उसके बाद हम इस डोमेन को अगर हम देखें तो इसको ऑलमोस्ट जो वो 1 साल होने को है, ठीक है। 365 दिन अभी नहीं हुआ, तकरीबन 1 साल जो इस डोमेन को होने को, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने इतना ग्रो अप किया है। सिर्फ कंटेंट पेश करके इस बंदे ने इतना ग्रो किया है कि ये बड़ी बड़ी वेबसाइटों को भी बीट करके बैठा है। सो इसमें देखिए इसने हिंदी कंटेंट टोटल पब्लिश कर रखा है और यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि भाई आप जिस कंट्री को भी टारगेट करो, आप उसकी लैंग्वेज को कंटेंट पब्लिश करो, उनकी कंट्री का CTLD डोमेन परचेस करो और उसके ऊपर कंटेंट पब्लिश करो। अगर आप इंडिया कर रहे हो तो इंडिया को टारगेट करो, अगर आप ब्राजील कर रहे हो तो ब्राजील को करो, अगर आप फिलिपाइन कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया कर, जो भी कंट्री टारगेट कर रहे हो आप उस कंट्री का जो वो CTLD डोमेन परचेस करो और उनकी लैंग्वेज में ही कंटेंट पब्लिश करो। अब बात आती है चैट जीपीटी की, क्योंकि भाई चैट जीपीटी का क्या कमाल है। कॉपी पेस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने थंबनेल के ऊपर बताया, इसका अब क्या सीन है, क्या चक्कर है। अगर आप लोग पहले ब्लॉगिंग करते हो तो तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपने पहले कभी ब्लॉगिंग के बारे में नहीं सुना तो पहले आप थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में सीख लो, फिर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी एडवांस लेवल की है, ठीक है। और मेरे चूंकि सब्सक्राइबर थोड़ा एडवांस लेवल क्या, तो मैं उनको एडवांस बनाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। सो भाई अब आपको चैट जीपीटी का यूज यूं करना है कि आपको जो कंटेंट लिखना है वो चैट जीपीटी से लिखना है, लेकिन चैट जीपीटी से आपने जो कंटेंट लिखना है उसको आपने एज ए ट्रांसलेटर यूज करना है। मतलब कि आपको हिंदी में कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो इंग्लिश वाला कंटेंट आपने लिखा होगा या आप खुद से लिख लो या वो भी आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, कोई इशू की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं होता, भाई टोटली झूठ है। जो बंदा ये कहता है कि चैट जीपीटी वाला कंटेंट रैंक नहीं होता, बशर्त ये है कि लिखने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। चैट जीपीटी से कंटेंट लिखो, अब ये नहीं कि बस आपने एक दे दिया कीवर्ड जी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और चैट जीपीटी को बोल दे कि इसके ऊपर मुझे इतने वर्ड के एक आर्टिकल, जाहिर है भाई कहां रैंक होगा, ठीक है। आपको एक क्यूरी देनी होती है, ठीक है, एक पैराग्राफ, जैसा कि मैं इसको एज ए रीराइटर भी यूज करता हूँ, रीराइट करवाने के लिए चैट जीपीटी को यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ चीज के बारे में चाहिए हो तो ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ मैं चैट जीपीटी से लिखवाता हूं और उसको फिर देखता हूं कि क्या इसने ये इंफॉर्मेशन जो मुझे दी है ये सही भी है या गलत है, ठीक है। सो उस चीज को आपने देख के आर्टिकल लिखवाना है, तो तब जो है वो आप उसमें से जो जो मिस्टेक होंगी, क्योंकि चैट जीपीटी अक्सर जो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है या मिसलीड कर रहा होता है, तो आपने उसको क्या करना है, या तो रीराइट करने के लिए यूज करना है चैट जीपीटी को, ठीक है। और या फिर उससे अगर लिखवाना भी है तो उसको एक बार चेक करना है, गूगल बार्ड के थ्रू भी लिखवा कर चेक कीजिएगा कि जो बार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो बार्ड है ये गूगल का एक ऐसा जो वो एक टूल है जो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले बार्ड के ऊपर या बार्ड से ही लिखवा लीजिएगा और उसको चैट जीपीटी में रीराइट कर लीजिएगा, या चैट जीपीटी से लिखवा कर उसको बार्ड में एक बार चेक कीजिएगा कि बार्ड क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, चैट जीपीटी क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। और फिर उसको आपने इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से हेडिंग्स की सूरत में लिखना है कि भाई जो यूजर है उसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो बंदा ये कहता है कि यार चैट जीपीटी वाला कंटेंट रैंक ही नहीं होता, भाई मेरे साथ वो चैलेंज करे, मैं इंशाल्लाह उसको चैट जीपीटी वाला कंटेंट रैंक करे, बल्कि मैं प्रूफ दिखाऊंगा उसको, ठीक है। मेरे पास अभी भी वेबसाइट ऐसी बहुत सारी चल रही हैं जो चैट जीपीटी कंटेंट के ऊपर रैंक है, बट बशर्त यह है कि चैट जीपीटी से लिखवाने का एक तरीका होता है, ठीक है। सो
आपने क्या करना है जी, चैट जीपीटी से ट्रांसलेटर यूज करना है एज ए ट्रांसलेटर। चैट जीपीटी को आप जो बोलोगे, जिस लैंग्वेज में बोलोगे, चैट जीपीटी उसको ट्रांसलेट करके आपको उस लैंग्वेज में दे देगा। सो आपने क्या करना है जी, एक वेबसाइट से कंटेंट जो वो लेना है, ठीक है, पैराग्राफ जो भी है उसकी हेडिंग एक आपने पहले लिख लेनी है। उसके बाद एक पैराग्राफ लेना है, ठीक है, उसको पहले रीराइट करना है, और ये भी बोलना है कि इसको इजी टू अंडरस्टैंड या इजी वर्डिंग में जो इसको ट्रांसलेट करके दो, ठीक है, वो आपको ट्रांसलेट करके सॉरी आपको रीराइट करके देगा, ठीक है। रीराइट करने के बाद अगर आप उसको ह्यूमन रिटर्न में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप टूल यूज कर सकते हो, अगर ना करो तब भी कोई इशू की बात नहीं है, बट अगर आप कर लो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद अपने क्या करना है, अगेन चैट जीपीटी को कमांड देनी है कि भाई इस कंटेंट को हमें फला लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करके दो, चाहे आप हिंदी में करवा लो या किसी भी लैंग्वेज में करवा लो, वो आपको क्या करेगा, उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। गूगल ट्रांसलेटर से भी आप ट्रांसलेट करवा सकते हो, बट गूगल ट्रांसलेटर में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो यार इसमें जो है वो बहुत सारी जो वो चीजों का डिफरेंस जो आ जाता है। बट अगर आप ट्रांसलेट गूगल चैट जीपीटी से अगर आप ट्रांसलेट करोगे सो वो इजीली ट्रांसलेट करके दे देगा। सो आपने ट्रांसलेट करवाना और फिर उसको जो वो आपने जो वो पब्लिश करना है। और ये बात आपने अब माइंड में रखनी है कि आप जिस कंट्री को भी टारगेट करोगे, एपीके के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई है, मैं एपीके के ऊपर बहुत सारी आने वाले चंद दिनों में भी बनाता रहूंगा, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस नीच में भी आप काम कर सकते हो अगर आप इस तरह इसी सेम स्ट्रेटेजी से फॉलो करो। अगर आप कंटेंट ज्यादा पब्लिश कर सकते हो, कंटेंट ज्यादा पब्लिश करो, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक्स अगर आप अच्छे बना सकते हो, क्वालिटी वाले, चाहे 5 बैकलिंक ही बना लो, अगर अच्छी क्वालिटी वाले बना सकते हो तो बनाना, फजूल वाले बैकलिंक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी कर लो, CTL डोमेन परचेज कर लो और कंटेंट जो उनकी लैंग्वेज में देना स्टार्ट कर दो। देखना 5 से 6 मंथ बाद आपकी वेबसाइट पे इन्हीं टॉप 10 वेबसाइट्स में शो होना स्टार्ट हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाई है, कोई रीडायरेक्शन नहीं हुई, कोई 301 रीडायरेक्शन नहीं हुई इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, कोई दूसरी ट्रैफिक नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर यह वेबसाइट यहां पर रैंक है। रीजन ओनली ऑन कि इस वेबसाइट ने एक प्रॉपर माइक्रो नीच के तहत जो वो एक कंट्री को टारगेट किया है, एक स्पेसिफिक एपीके के ऊपर टारगेट किया और उस एपीके से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको कवर किया और अपने कंटेंट जो उसकी तादाद को इंक्रीज किया है। बाकी सब वेबसाइट से ज्यादा इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश है। सो गूगल ने इस वेबसाइट को रैंक कर दिया। क्यों? अगर आपके मान के चलते हैं कि जी 100 आर्टिकल पब्लिश है और हर आर्टिकल एक एक कीवर्ड के ऊपर भी आपका रैंक होता है, तो आप इमेजिन करें आपके 100 कीवर्ड जो वो रैंक होंगे गूगल के अंदर, ठीक है। और जब आपके 100 कीवर्ड रैंक होंगे और एक कीवर्ड से भी आपकी डेली की 100 ट्रैफिक आती है, सो 100 कीवर्ड से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी कितनी ट्रैफिक आ सकती है और फिर आप मंथली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी ज्यादा ट्रैफिक आ सकती है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं समझाएगा, बट मैं आपको लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। सो आप इस चीज के ऊपर अमल करो और अगर आप इसके ऊपर अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप वो वक्त दूर नहीं है जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, ये थे कुछ वीडियो जो मुझे लगता था कि यार मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ज्यादा तरद्दुद ना करना पड़े, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए या आपके ब्राउज फीचर में ही हमारी वीडियो जो वो आ जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे दुआओं में लाजमी से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।